और हम आप सबको ले चलते हैं अपनी संगीत कहानी की तरफ, बंगाल राज की तरफ। अब आप सबके समक्ष पर्दे के माध्यम से हमारी सीन पेश हो रही है। बंगाल राज के महाराज शेर सिंह का आगमन हो रहा है। आप लोग मंच के माध्यम से देखिएगा। शरीफ लाओ हम मेरे दिल के बुक तार बहुत जल्दिया। राज दरबारी जी महाराज, ये बताओ हमारे राज का क्या समाचार है? महाराज जी आपके राज्य का समाचार सब कुशल मंगल है। बहुत अच्छे। ये बताओ इस समय सेनापति करण सिंह कहाँ? बुला दूं? जी हाँ, सेनापति करण सिंह को दरबार में बुलाया जाए। जैसे क्या? नजरिया रही आज तक ऐसी हालत और न थी आपकी बिगड़ी रंगत ये खासी नजर आ रही। महाराज सेनापति करण सिंह को आपने क्यों याद किया है राजन? क्यों याद किया है? सेनापति करण सिंह, हाँ राजन, तू तो जानते हो कि जब से महारानी का स्वर्गवास हुआ तब से मुझे धड़कन की बीमारी है। हाँ राजन, दोनों बच्चों को हमारी गोद में बचपन में छोड़कर महारानी जब से चली गई तब से मुझे धड़कन बीमारी हो गई है और बढ़ती ही जा रही है। जानता हूँ राजन, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों से बताया नहीं। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ राजन, कहो। तो दोनों बेटे को लाओ मेरे सामने, दोनों बेटे को लाओ और मेरे सामने बाद में जो सबब है बताऊंगा मैं। आज को सीधा जो सामने आएगा कैफियत सारी सबको सुनाऊंगा मैं। ठीक है महाराज, दोनों बेटों के दरबार में बुलाया जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पिताश्री महाराज ना जाने अचानक क्यों रात दरबार में बुलवाए, बात क्या है? ठीक, मैं पूछता हूँ। और पिताजी आपके चरणों में शीश अपना झुकाता हूँ। पिताजी आप
आपके चरणों में सिर मैं अपना झुकाता हूँ। और खता क्या हो गई बापू क्षमा, उसका मैं चाहता हूँ। जमा कर क्यों यहाँ सब हो, और बुलाए किस लिए बापुल जानना, ये राज चाहता हूँ बुलाए। तो पिताजी जल्द बतला वो करो अब मत जरा तेरी। दादी जल्द बतलाओ करो अब बस जरा तेरी। और चुटकियां ले रही रह के दिल में धड़कने में। चेहरा आपका उतरा है, आंखें आपकी पुरम और टपकते नीर नैनों से सुनाए कैफियत का। क्या बात है पिताजी, आज इस भरे रात दरबार में हम सबों को, सभी कर्मचारियों को किस लिए बुलाया गया है? सुनो बेटे, मैं सब कुछ आज इतने दिन से मैं अपने दिलों में छुपा कर रखा था, लेकिन आज मैं अपने दोनों बेटों से जरूर बताऊं। सुनो मेरी बात को। अरे बुलाया इसलिए दोनों को, और उसे सुनिए सुनाता। तो बुलाया इसलिए दोनों को, उसे सुनिए सुनाता हूँ। और जो दिल में है परेशानी अभी उसको बताता। तो मुझे बीमारी धड़कन की और न संभले राज अब मुझसे। बेटे गुलाब सिंह, अरे संभालो राज को अब तुम, कैफियत सारी सुनाता। हाँ बेटे। आप कह रहे हो धड़कन की जी बीमारी हाँ है। बेटे। आप चिंता मत कीजिए, आपका इलाज अच्छी तरीके से हो जाएगा। नहीं बेटे। लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं हम सबको। हाँ। मुझे धड़कन की बीमारी है। मैंने नहीं बताया इसलिए कि हमारे बच्चों को सुन करके कष्ट होगा, इसलिए आज तक मैंने छुपा कर रखा, लेकिन आज मेरी बीमारी बहुत बढ़ी जा रही धड़कन। पिताजी आज मैं इसीलिए बुलाया हूँ। बेटे गुलाब सिंह, अब मेरा आखिरी दिन आ गया। जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। बेटे गुलाब सिंह, हमारे ना रहने पर बेटे फूल सिंह को अपना भाई नहीं, इसे बेटा समझना, बेटे का प्यार। पिताजी आप क्या कह रहे हैं?
पिताजी आप क्यों बकी बकी बातें कर रहे हो? कुछ अच्छा नहीं लग पिता रहा है। श्री महाराज, आपका बड़ा बेटा एक गुलाब सिंह आपसे वादा करता है, जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, अपने छोटे भाई कुंवर फूल को मैं भाई नहीं बल्कि बेटे का प्यार देता रहूंगा। और सेनापति करण सिंह, जी हाँ राजन। तू तो ये जानते हो बेटे गुलाब सिंह की शादी हो गई है, जानता हूँ राजन। गौना बाकी है। जी हाँ। हमारे ना रहने पर बेटे गुलाब सिंह का गौना करा देना, और जैसे इतने दिन से वफादारी के साथ हमारे दरबार में रह रहे हो, हाँ राजन। इसी तरह वफादारी से गुलाब सिंह के साथ में रहना। जय सिया। दरबारी, तुम्हें भी कहना चाहता हूँ, तुम भी जैसे वफादारी निभाते आए हो, उसी तरह हमारे दरबार में गुलाब सिंह के साथ वफादारी निभाना। बेटे, मेरी धड़कन बढ़ी जा रही है। नहीं महाराज, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे राजन। नहीं महाराज। पिताजी, पिताजी, पिताजी बोलो ना, बोलो ना पिताजी, पिताजी। चाचा जी, पिताजी को क्या हो गया? और चिपक गया मेरे शरीर का ये साया। चाचा, चिपक गया मेरे शरीर का ये साया। कैसे बिना ने किस्मत बनाया। बेटा गुलाब सिंह और बेटे फूल सिंह रोने धोने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए बेटे महाराज को उठाओ और ले चलकर अंतिम संस्कार किया जाए। बेटे राज दरबारी, लाश को उठाओ और ले चलो। लहसिया फूल बादल मैया।
क्या बताएं दोस्तों, कल ही पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर। इतना बड़ा राज साम्राज्य का देखभाल व निर्वाह कैसे होगा, समझ में आता नहीं। इसके पहले मैं चलता हूं रात दरबार और मुलाकात करता हूं सेनापति कारण सिंह से। क्या बताएं, पिताश्री की याद भुलाई नहीं जाती। तो आंसू जुदाई का, ये आंसू जुदाई का पिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए। क्या पता पिताजी के ना रहने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बड़े भैया की अभी शादी हुई है, गौना बाकी है। इतनी बड़ी राज रियासत, इतनी बड़ी राज रियासत की जिम्मेदारी बड़े भैया कैसे संभालेंगे? मैं तो यही सोचता हूँ माँ को तो मैंने देखा ही नहीं, जन्म देते ही उनका स्वर्गवास हो गया। सिर्फ पिताजी को ही देखा था और देखते देखते ही मेरे आंखों के सामने ही भगवान को प्यारे हो गए। काई के सब केहू आपन, काई के सब केहू आपन, आपन कहावे वाला केवा। काई के सब केहू आपन, आपन कहावे वाला केवा। हेलो कहना बा, अरे जय दिन राम जनकपुर